नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है रेगुलेटरी बॉडीज़ इन नर्सिंग। रेगुलेटरी बॉडीज जो होते हैं वो संस्थाएं होती हैं जो कि नर्सिंग के जो भी कोर्सेज़ हैं उनकी कैसी डायरेक्शन होगी नर्सिंग की, उन सबको वो रेगुलेट करती हैं, उनको नियंत्रित करती हैं। तो रेगुलेटरी जो बॉडीज़ हैं उनके रोल क्या होते हैं? रेगुलेटरी एजेंसी, ऑल्सो रेगुलेटरी अथॉरिटी भी कह सकते हैं इसको, रेगुलेटरी बॉडी भी कह सकते हैं, और रेगुलेटर इज़ ए पब्लिक अथॉरिटी। और गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं ये, रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सरसाइजिंग ऑटोनोमस अथॉरिटी ओवर सम एरिया ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इन ए रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी कैपेसिटी। मीन्स अब यदि नर्सिंग के क्षेत्र में देखा जाए तो जो नर्सिंग के इंस्टीट्यूट हैं, नर्सिंग पर्सनल हैं, वो किस तरह से काम करेंगे, उनके स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, उनकी क्वालिटी कैसे एश्योरेंस किया जाएगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे किया जाएगा, ये सब एक बड़ी जो संस्थाएं हैं जो कि या तो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं या फिर पब्लिक अथॉरिटी हैं, वो उसका सुपरविजन करती हैं और उनका रेगुलेशन करती हैं। तो यही कहलाती हैं रेगुलेटरी बॉडी, और इनका रोल होता है ऐसे जो नर्सिंग इंस्टीट्यूट हैं उनको रेगुलेट करना। नेक्स्ट आता है मेजर नर्सिंग प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड रेगुलेटरी बॉडीज़, जो कि नर्सिंग से रिलेटेड हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशन या फिर रेगुलेटरी बॉडीज़। वो क्या क्या हैं? रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जैसे कि INC, ICN, स्टेट रजिस्ट्रेशन काउंसिल, तो ये तो आ गई रेगुलेटरी बॉडीज़ में। प्रोफेशनल एसोसिएशन कौन कौन से हैं? TNAI, SNA, हेल्थ विजिटर्स लीग, मिडवाइफ्स एंड ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ एसोसिएशन, नर्सिंग रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया, स्टेट नर्सिंग एसोसिएशंस, इंटरनेशनल पे जैसे कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, WHO, यूनिसेफ, ये सब क्या हो गई? प्रोफेशनल एसोसिएशन हो गई। तो इसमें मेनली TNAI, SNA जो हैं वो तो रिलेटेड हैं इंडिया से नेशनल लेवल पे, जबकि इंटरनेशनल लेवल पे हैं इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, WHO एंड यूनिसेफ। अदर एसोसिएशन की बात करें तो ये हैं कॉमनवेल्थ नर्स फेडरेशन, द क्रिश्चियन नर्सेज लीग, द कैथोलिक नर्सेज गाइड ऑफ इंडिया एंड द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। तो ये सब प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं। तो रेगुलेटरी बॉडीज़ में मेनली आते हैं INC, ICN एंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल्स। इनके बारे में हम 1 by 1 पढ़ेंगे। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज, ये फाउंड हुई थी 1899 में। इसका शॉर्ट फॉर्म है ICN, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। ओल्डेस्ट इंटरनेशनल प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इन द हेल्थ केयर फील्ड में ये। द हेडक्वार्टर ऑफ ICN आर प्लेस्ड एट जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। काउंसिल ऑफ नेशनल रिप्रेजेंटेटिव, इसमें जो सबसे हायर पोस्ट पे होते हैं उनके अंडर में होता है ICN बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। उसके अंडर में है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEOs होते हैं। एंड देन है ICN पर्सनल। तो ये है ICN ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। सबसे पहले काउंसिल ऑफ नेशनल रिप्रेजेंटेटिव, उसके अंडर में ICN बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके अंडर में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसके अंडर में ICN पर्सनल। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ ICN क्या क्या हैं। तो पहला है टू प्रोवाइड पॉलिसी डायरेक्शन टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ ICN। जो भी ICN ने अपने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं उनकी पॉलिसी डायरेक्शन को फुलफिल करना, उनको डायरेक्शन देना कि कैसे वो ऑब्जेक्टिव प्राप्त होंगे। सेकेंड है टू एस्टेब्लिश कैटेगरीज ऑफ मेंबरशिप एंड डिटरमाइन देयर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। फिर जो भी मेंबर हैं उनको निर्धारित करना कि कौन मेंबर क्या काम करेगा और उनके अधिकार क्या होंगे और उनके ऑब्लिगेशन क्या होंगे। थर्ड वन है टू रिसीव एंड कंसिडर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बोर्ड रेगुलेटरी ICN एक्टिविटी। जो भी ICN एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना। फोर्थ है टू रिसीव नॉमिनीज़ फॉर द बोर्ड एंड टू इलेक्ट द बोर्ड। नॉमिनीज़ कौन कौन होंगे बोर्ड के, उनको रिसीव करना और उनके बाद में
बोर्ड का इलेक्शन करना, चुनाव करना कि किन किन लोगों को हमने बोर्ड के लिए चुना है। फिफ्थ है टू एक्ट अपॉन प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स टू ICN कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए हैं उनके लिए काम करना, उन पे काम करना, जिससे कि ICN का कॉन्स्टिट्यूशन बन सके। तो ये सब काम होते हैं फंक्शन ऑफ ICN। जितनी भी नर्सिंग संस्थाएं हैं पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, उनको रेगुलेट करना। नेक्स्ट आता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल, या फिर बोल सकते हैं INC, जो कि इंडिया में सुप्रीम रेगुलेटरी बॉडी है फॉर द नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस। द इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट वाज पास्ड बाय एन ऑर्डिनेंस ऑन December 31, 1947 में ये एक्ट पास हुआ था। द काउंसिल वाज कंस्टिट्यूटेड इन 1949 में काउंसिल बनी थी INC। तो ये कई बार क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि INC कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, तो ये हुई थी 1949 में। अब इसका जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है वो इस तरह से है। सबसे ऊपर होता है इसमें प्रेसिडेंट, उसके अंडर में वाइस प्रेसिडेंट, उसके अंडर में होते हैं सेक्रेटरी, उसके अंडर में होते हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी, और उसके अंडर में होते हैं ऑफिस स्टाफ। तो ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ INC, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी एंड ऑफिस स्टाफ। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ INC। INC के कार्य क्या क्या होते हैं। तो पहला है टू एस्टेब्लिश एंड मॉनिटर ए यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर नर्सिंग एजुकेशन फॉर नर्सेज बाय डूइंग इंस्पेक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ये क्या करती है, जो भी नर्सिंग इंस्टीट्यूशन है उसका इंस्पेक्शन करती है और फिर एस्टेब्लिश करती है और मॉनिटर करती है, जांच करती है कि जो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स हैं नर्सिंग एजुकेशन की वो फुलफिल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उनको मॉनिटर करती है इंस्पेक्शन के थ्रू। सेकेंड है टू गिव अप्रूवल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन एंड फॉरेन नर्सेज पोसेसिंग फॉरेन क्वालिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन को ये अप्रूवल करती है। थर्ड वन है टू प्रेस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन वेरियस नर्सिंग प्रोग्राम्स एंड प्रेस्क्राइब द सिलेबस एंड रेगुलेशन ऑफ नर्सिंग प्रोग्राम्स। जो भी नर्सिंग इंस्टीट्यूट हैं उनमें क्या सिलेबस होगा ये सब कौन निर्धारित करता है, INC। और ये इसके अलावा रेगुलेशन करती है, जो भी नर्सिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे उनकी एक तरह से ये रेगुलेटरी बॉडी होती है, उनको बीच बीच में ये रेगुलेट करती है। फोर्थ है पावर टू विड्रॉ द रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन। यदि कोई अपने मानकों पे, अपने स्टैंडर्ड्स पे कोई नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, नर्सिंग स्कूल है, नर्सिंग कॉलेज है, वो खरा नहीं उतर रहा है, तो फिर ये क्या करती है, उससे रिकॉग्निशन वापस ले लेती है। नेक्स्ट है टू रेगुलेट द ट्रेनिंग पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग। जो भी ट्रेनिंग पॉलिसीज़ बन रही हैं या प्रोग्राम्स हैं उनको ये रेगुलेट करती है नर्सिंग के फील्ड में। सिक्स है टू प्रमोट रिसर्च इन नर्सिंग। जो भी रिसर्च हो रही है नर्सिंग में उनको ये प्रमोट करती है, जिससे कि और ज़्यादा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस नर्सिंग में डेवलप हो। सेवन्थ है टू रिकॉग्नाइज नर्सिंग इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। रिकॉग्निशन देती है, उनको मान्यता देती है कि ये जो इंस्टीट्यूट हैं ये INC से रिकॉग्नाइज्ड हैं और इनमें यदि कोई नर्सिंग से रिलेटेड एजुकेशन लेता है तो वो रिकॉग्नाइज मानी जाएगी, वो वैलिड मानी जाएगी। एट्थ है प्रेस्क्राइब कोड ऑफ इथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट। जो भी नर्सिंग से रिलेटेड कोड ऑफ इथिक्स हैं और प्रोफेशनल कंडक्ट हैं वो ये प्रेस्क्राइब करती है। नाइन्थ है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग एजुकेशन। और लगातार नर्सिंग एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ाने के लिए ये काम करती है और उसको इम्प्रूव करती है। तो ये हो गए फंक्शंस ऑफ INC। तो ये हो गए फंक्शन ऑफ INC। इसमें नर्सिंग एजुकेशन की यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स को एस्टैब्लिश करना, मॉनिटर करना, नर्सिंग से रिलेटेड सिलेबस बनाना, रजिस्ट्रेशन अप्रूवल करना, यदि कोई मानकों पे खरा नहीं उतर रहा है तो रिकॉग्निशन को विड्रॉल करना, नर्सिंग से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम है या ट्रेनिंग नर्सिंग से रिलेटेड उनको रेगुलेट करना, नर्सिंग में जो रिसर्च है उसको प्रमोट करना, किसी भी इंस्टीट्यूट को, ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्निशन देना, कोड ऑफ इथिक्स और प्रोफेशनल कंडक्ट को प्रेस्क्राइब करना और नर्सिंग एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना इसके फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट है प्रोग्राम अंडर INC। क्या क्या प्रोग्राम चलते हैं, ANM ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ, GNM जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, फोर्थ है BSc नर्सिंग,
5th है MSc नर्सिंग, 6th है MPhil इन नर्सिंग एंड 7th है डॉक्टरेट इन नर्सिंग। तो ये सब प्रोग्राम कौन चलाता है? INC के अंडर में ये चलते हैं। ANM, GNM, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, MPhil एंड डॉक्टरेट इन नर्सिंग। नेक्स्ट है स्टेट रजिस्ट्रेशन काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल। इसके फंक्शन क्या होते हैं? टू एक्रीडेट एंड इंस्पेक्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग इन देयर स्टेट्स। स्टेट में जो भी नर्सिंग स्कूल्स हैं उनको एक्रीडेट करना और उनको इंस्पेक्ट करना। सेकेंड है कंडक्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना काम होता है स्टेट नर्सिंग काउंसिल का। थर्ड है प्रिस्क्राइब रूल्स ऑफ कंडक्ट टेक डिसिप्लिन एक्शंस। डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है कोई तो वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल लेगी और रूल ऑफ कंडक्ट भी बनाएगी। फोर्थ है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ नर्सेज। नर्सेज का रजिस्ट्रेशन करना, RN एंड RM जो नंबर होते हैं ये स्टेट नर्सिंग काउंसिल ही देती है। फिफ्थ है रजिस्ट्रेशन ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ्स इन देयर स्टेट। तो ये सब चीज़ें होती हैं स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंडर में। तो अभी तक हमने रेगुलेटरी बॉडीज़ ऑफ नर्सिंग पढ़ी थी जिसमें हमें ICN, INC एंड स्टेट नर्सिंग काउंसिल पढ़ी थी। इसके लिए अलावा जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है उसमें हमने पढ़ा था ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया TNAI, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोफेशनल एसोसिएशन है रिलेटेड टू नर्सिंग। तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1908 में, 1908 में। इन 1912 द TNAI गॉट एफिलिएटेड विद द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। ICN के द्वारा ये एफिलिएट हुआ था 1912 में। द हेडक्वार्टर वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मद्रास टू मद्रास एंड एस्टेब्लिश इन दिल्ली इन 1942। मीन्स इसका जो हेडक्वार्टर था वो पहले मद्रास में था और ये यहाँ से ट्रांसफ़र होकर कहाँ पे चला गया? दिल्ली में। कब? 1942 में। इससे पहले ये मद्रास में था। अब इनके फंक्शन क्या क्या हैं? पहला है टू एस्टैब्लिश फंक्शन स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिफिकेशन फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड जो भी फंक्शन है, स्टैंडर्ड हैं, उनको एस्टैब्लिश करना, क्वालिफिकेशन को एस्टैब्लिश करना। to enunciate standards of nursing education and implement these through appropriate channels। जो नर्सिंग एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स हैं उनको थ्रू अप्रोप्रिएट चैनल प्रोवाइड कराना, इम्प्लीमेंट करना। थर्ड है टू एस्टेब्लिश ए कोड ऑफ इथिकल कंडक्ट फॉर प्रैक्टिशनर। जो भी प्रैक्टिशनर है उनको कोड ऑफ इथिकल कंडक्ट एस्टेब्लिश कराना। फोर्थ है टू स्टिमुलेट एंड प्रमोट रिसर्च डिज़ाइन टू इंक्रीज द नॉलेज ऑन विच द प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग इज बेस्ड। रिसर्च जो एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रमोट करना जिससे कि जो नर्सिंग से रिलेटेड नॉलेज है और प्रैक्टिसेस हैं नर्सिंग से रिलेटेड वो इम्प्रूव हो, उनमें अच्छा ग्रोथ हो। फिफ्थ है टू प्रमोट लेजिस्लेशन एंड स्पीक फॉर नर्सेज रिगार्ड टू लेजिस्लेटिव एक्शन। यदि कोई नर्सिंग से रिलेटेड लेजिस्लेशन है, लॉ है, उसमें नर्सेज के लिए आवाज़ उठाना, ये काम करता है TNAI। नेक्स्ट है टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ नर्सेज। जो इकोनॉमिक वेलफेयर है, आर्थिक स्थिति है, उसको प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना। किनकी? नर्सेज की आर्थिक स्थिति को प्रमोट करना और उनको प्रोटेक्ट करना कि उनको एक पर्टिकुलर रिम्यूनरेशन मिले या फिर कह सकते हैं कि उनको जो भी पेमेंट मिल रही है वो पूरी तरह से मिले, इसके लिए काम करता है। सेवन्थ है टू प्रोवाइड प्रोफेशनल काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सर्विसेज फॉर नर्सेज। प्रोफेशनल काउंसलिंग देना उनको और जो भी प्लेसमेंट सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराना नर्सिंग पर्सनल को। एट्थ है टू प्रोवाइड फॉर द कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिशनर। जो भी प्रैक्टिशनर है उनका कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो, इसके ऊपर काम करना। नाइन्थ है टू प्रमोट जनरल हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। जो पब्लिक की जनरल हेल्थ है और वेलफेयर है वो प्रमोट हो, इस पे ये TNAI काम करता है। तो TNAI से संबंधित मुख्य इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि 1908 में एस्टेब्लिश हुआ था। ICN ने इसको एफिलिएट किया था 1912 में। 1942 में ये मद्रास से दिल्ली शिफ्ट हो गया था और इसके मेन काम है कि नर्सिंग प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना, इसके अलावा नर्सिंग एजुकेशन के स्टैंडर्ड को मेंटेन करना और उसको अप्रोप्रिएट चैनल के द्वारा प्रोवाइड करना। इथिकल कंडक्ट जो भी हैं, कोड ऑफ इथिकल कंडक्ट, वो एस्टेब्लिश करना। रिसर्च को बढ़ावा देना नर्सिंग के क्षेत्र में। जो नर्सिंग के रिलेटेड लॉज हैं जो कि नर्स के लिए बोलते हैं उनको प्रमोट करना और इकोनॉमिक वेलफेयर करना नर्सेज का।
इसके अलावा प्रोफेशनल काउंसलिंग और कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल जो ग्रोथ है उसको बढ़ावा देना और हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द पब्लिक को बढ़ावा देना। इनकॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ TNI, TNI के साथ और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं, तो ये हैं स्टेट नर्सिंग एसोसिएशन SNA, सेकंड है हेल्थ विजिटर्स लीग, थर्ड है मिडवाइफ्स एंड ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ एसोसिएशन, और TNI का जो जनरल है जो कि पब्लिश होता है मंथली, ये है द नर्सिंग जनरल ऑफ इंडिया। तो इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि TNI कौन सा जनरल निकालता है और किस फ्रिक्वेंसी पे निकालता है, तो ये मंथली निकालता है और इसका नाम है द नर्सिंग जनरल ऑफ इंडिया। और इसके अलावा इसकी द इंडियन नर्सिंग ईयर बुक भी TNI के द्वारा ही निकलती है, द इंडियन नर्सिंग ईयर बुक। अब यदि हम देखें कि रोल या पर्पज़ ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज़ या प्रोफेशनल नर्सिंग एसोसिएशन क्या क्या होते हैं, तो ये है नर्सिंग रेगुलेटरी बॉडीज़ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लाइसेंस ऑफ नर्सेस विद इन देयर रेस्पेक्टिव प्रोविंस या टेरिटरी, जिस भी स्टेट में उनका लाइसेंस देना नर्सिंग का। नर्सिंग रेगुलेटरी बॉडीज़ रिसीव देयर अथॉरिटी फ्रॉम लेजिस्लेशन, से वो अथॉरिटी रिसीव करते हैं जिससे कि विच गिव्स देम एबिलिटी, तो ये हैं इनके रोल। पहला है टू सेट एंड एनफोर्स स्टैंडर्ड्स, नर्सिंग प्रैक्टिस के स्टैंडर्ड्स को सेट करना और उनको लागू करना। सेकंड है टू मॉनिटर एंड एनफोर्स स्टैंडर्ड्स फॉर नर्सिंग एजुकेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मॉनिटर करना और एनफोर्स करना। नेक्स्ट है टू सेट द रिक्वायरमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ नर्सिंग प्रोफेशनल, उनका नर्सिंग प्रोफेशनल के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए उनको सेट करना। तो आज का हमारा टॉपिक था रेगुलेटरी बॉडीज़ इन नर्सिंग। इसमें हमने INC, ICN, इसके अलावा SNC स्टेट नर्सिंग काउंसिल, TNAI आदि के बारे में पढ़ा और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ा। थैंक यू।